हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। मेरा नाम है जय और स्वागत करता हूँ सभी का लर्निंग लेक यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था CSS बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CSS मीडिया क्यूरी प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ CSS मीडिया क्यूरी प्रॉपर्टी का एक एग्जाम्पल, क्योंकि आपको वहाँ से वो समझ में आ जाएगा तो हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। तो इसके लिए यदि मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ माउस पे राइट क्लिक करके, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको। यहाँ पे आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये है डेवलपर्स टूल, गूगल की तरफ से जो आपको मिलता है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे, एलिमेंट्स के बाजू में टॉगल डिवाइस टूल बार है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए ये रिस्पॉन्सिव आपको दिखाई दे रहा है। तो इससे होता क्या है, अभी फिलहाल तो मैं इसे नीचे लेके जाता हूँ। इससे होता क्या है, ये देखिए ये आपके लैपटॉप की स्क्रीन थी इतनी बड़ी, अब धीरे धीरे मैं इसे साइड से छोटी करते जा रहा हूँ, स्क्रीन को छोटी छोटी करते जा रहा हूँ। तो देखिए आपको इसके चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर देख जाए नैरो बार पे आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे आपको साइज भी देखिए, ये विड्थ है आपकी, ये कम होती जा रही है। ये विड्थ आप देख पा रहे हो, और हाइट जो है आपकी वो सेम है 488 पे, लेकिन विड्थ कम हो रही है। 590 हो गई, 535, 513, इस तरह से कम हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो आपका वेब पेज है ये एक मोबाइल के लिए अभी अच्छे से क्रिएट हो चुका है। ये मोबाइल में इस तरह से दिखाई देगा, और लैपटॉप पे देखोगे तो ये लैपटॉप के लिए इतना दिखाई देगा, और मोबाइल पे देखोगे तो मोबाइल में आपको वेबसाइट इस तरह से दिखाई देती है WC स्कूल की। तो ये यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट यानी कि आपकी वेबसाइट लैपटॉप में भी चलनी चाहिए, मोबाइल में भी चलना चाहिए, आईपैड में भी चलना चाहिए, और सभी डिवाइसेस में वो कंफर्टेबल रहना चाहिए। तो वैसा कोड आपको लिखना है, और वो लिख सकते हो आप CSS मीडिया क्यूरी की मदद से, ताकि वो मोबाइल में भी अच्छे से चल सके, आपके लैपटॉप में भी चल सके। तो इसी के लिए हम मीडिया क्यूरी का यूज़ करते हैं। CSS मीडिया क्यूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे पहले CSS2 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और मीडिया क्यूरी के कुछ टाइप भी रहते हैं। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना है, यदि आपको वेब पेज बनाना है तो आपको मीडिया क्यूरी का यूज़ करना ही है, क्योंकि वैसे तो हम जो वेबसाइट बनाते हैं वो लैपटॉप के लिए रहती है, तो वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव रहती नहीं है, उसमें हम रिस्पॉन्सिव का ध्यान भी नहीं देते। लेकिन यदि आपसे आप वेबसाइट बनाओगे तो वो आपको रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपके मोबाइल जो है, आपके पास मोबाइल जैसे कि ओप्पो वीवो, जो भी मोबाइल है आपके पास नोकिया का, तो उस तरह से आपको वेबसाइट बनाना है। तो यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करोगे तो देखिए आपको यहाँ पे मोबाइल्स दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए ब्लैकबेरी जो मोबाइल रहता है छोटा सा, उस मोबाइल में इस तरह से आपकी वेबसाइट दिखाई देंगी। जो यहाँ पे आपको दिखाई देते थे ना आपके सभी ट्यूटोरियल्स, तो वो इसमें चले गए हैं, इस मेन्यू लिस्ट में। तो यहाँ पे आपके मेन्यू आइटम्स आ चुके हैं सभी। तो ये भी आपके CSS की मदद से बनता है। अभी देखिए ये मोबाइल के ऊपर पूरी साइज सेट हो चुकी है, ये मोबाइल की साइज़ है। अब मैं यहाँ पे इसे कम ज़्यादा कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये मोबाइल की सेट हो चुकी है। यदि मुझे उसे कम ज़्यादा करना है तो मुझे इस पर क्लिक करना है और रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करना है। तो फिर अब मैं यहाँ से इसे रीसेट कर सकता हूँ इस तरह से, और देख सकता हूँ। और साथ साथ आप यहाँ पे ऊपर के इस ऑप्शन से भी देख सकते हो। देखिए ये मोबाइल के लिए इतना एरिया दिया है जो हाईलाइट हो रहा है, उसके बाजू में भी मोबाइल का ही है, उसके बाजू में भी, और ये आईपैड का है। ये इतना एरिया आईपैड का है, और उसके बाद में आपका लैपटॉप वगैरह के लिए चालू हो जाता है ये एरिया। तो सबसे पहले आपको मोबाइल के लिए वेबसाइट को क्रिएट करना है, और वो क्रिएट कर सकते हो आप मीडिया क्यूरी की मदद से। तो चलिए लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर कोडिंग में विजुअल स्टूडियो में देखते हैं हम किस तरह से आपको मीडिया क्यूरी को लिखना है। तो आ जाते हैं हमारे इसमें VS कोड में, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने HTML1 इस फोल्डर में 213.html फाइल बना ली है, जिसमें मैंने हेडिंग लगा दिया है, पैराग्राफ लगा दिया है। और यहाँ से आपको गो लाइव हो जाना है। जैसे ही आप गो लाइव हो जाओगे तो देखिए आपके यहाँ पे आपको इस तरह से पेज दिखाई दे रहा है। अब ये पेज बिल्कुल लैपटॉप के लिए बना है। तो सबसे पहले हम स्टाइल टैग लगा लेते हैं। स्टाइल टैग मैं यहाँ पे लगा लूँगा। स्टाइल टैग के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो ये बॉडी है इसका कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वाइट कलर है, मैं उसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो कलर चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, बॉडी को सिलेक्ट करूँगा और उसे कर दूंगा बैकग्राउंड कलर, मैं इसका कर दूंगा पिंक। पिंक कलर मैंने इसका कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके पिंक करते ही अब जो आपकी मीडिया क्यूरी रहती है वो इस स्टाइल टैग के अंदर ही हम यूज़ करते हैं। तो मीडिया क्यूरी का बेसिक सिंटैक्स जो रहता है वो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको अगर लिखना है एडिरेट मीडिया, जैसे आप एडिरेट मीडिया लिखोगे उसके बाद में स्क्रीन
ये लिखना है और एंड लिखना है, और उसके बाद में आपको लिखना है एक्सप्रेशन। इस ब्रैकेट्स के अंदर आपको एक्सप्रेशन लिखना है, यानी कि क्या लिखना है, तो जो आपकी विड्थ पे पूरा खेल है, आपका विड्थ के हिसाब से डिवाइस चेंजेस होते जाते हैं। तो आपके जो मोबाइल रहते हैं उनकी विड्थ सबसे कम रहती है, उसके बाद में आईपैड की विड्थ आती है, उसके बाद में आती है आपके लैपटॉप्स की विड्थ। तो वो विड्थ के ऊपर पूरा खेल रहता है। तो जो हमारी मिनिमम विड्थ है 480 पिक्सल, उस पर आपका जो जो अभी दिखाई दे रहा है कलर, वो किस तरह से दिखाई देगा। तो देखिए अभी जो पिंक कलर हमने बॉडी को दे रखा है, यदि मैं यहाँ पे इसे कमेंट करके थोड़ी देर आपको बताऊँ, तो देखिए आपके जो बॉडी का कलर है वो पिंक हो चुका है। लेकिन जब मेरी मिनिमम विड्थ 480 पिक्सल रहती है, 480 पिक्सल रहती है, तब मुझे क्या करना है, उसका कलर उसका कलर मुझे कर देना है ग्रीन। तो देखिए वो किस तरह से लिखेंगे हम, तो मिनिमम मिन लिखेंगे, विड्थ लिखेंगे हम यहाँ पे, और कोलन देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 480 पिक्सल। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको CSS का कोड लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉडी को सिलेक्ट करेंगे इसके अंदर, और यहाँ पे लिखेंगे हम बैकग्राउंड कलर ग्रीन। तो देखिए ये ग्रीन येलो कलर मैंने दे दिया है। अब होगा क्या, जब जब भी अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ वहाँ पे। तो देखिए हुआ ये कि अभी आपकी जो ये जो 480 से ज़्यादा की विड्थ है, ये 480 से ज़्यादा की विड्थ है, यदि मैं इंस्पेक्ट करके आपको बताऊँ, तो देखिए अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ टॉगल डिवाइस टूल बार पे, तो ये विड्थ देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो 743 विड्थ है। अब क्या हो रहा है, जैसे ही 480 पे ये आंकड़ा आ जाएगा, तो आपका जो कलर हो जाएगा डिवाइस का वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए मैं धीरे धीरे करते करते इसे ला रहा हूँ 480, जैसे ही 480 पे आया, देखिए पिंक कलर हो चुका है। तो आप समझ सकते हो आप यहाँ पे, ये आपके मोबाइल की विड्थ है। तो आपके मोबाइल में आपको इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा। तो इसके ऊपर से आप अंदाजा लगा पा रहे हो कि आप चेंजेस कर सकते हो। आपको देखिए इस तरह से। तो लिखना कैसा है आपको, आपको चाहिए मिनिमम विड्थ 480 पिक्सल, यानी कि 0 से स्टार्टिंग होंगी, 0 से लेकर 480 तक जाओगे, तो आपको जो कलर मिलेगा वो ये कलर मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट वाला, बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर था वो मिलेगा। लेकिन उसके बाद में 480 के बाद में 700, 800, 500, उसके लिए जो कलर मिलेगा वो ये कलर मिलेगा। तो उसके लिए ये कलर मिलेगा। तो मिनिमम विड्थ हमने लिखी थी, यानी कि मिनिमम विड्थ 480 पिक्सल, उससे ज़्यादा कितनी भी रह सकती है, उससे ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। 480 से जितनी भी ज़्यादा विड्थ रहेंगी उनके लिए कलर कौन सा आ जाएगा, ग्रीन येलो। उसी तरह हम यहाँ पे और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे यदि मैं इसे कंट्रोल D करके पेस्ट करूँ फिर से, और यहाँ पे मैं लिख दूँ 320, 320 मैंने लिखा। अब 320 के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक अलग ही कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, अभी हम यहाँ पे देखते हैं प्रैक्टिकली। देखिए अब क्या हो रहा है, आपका जो पूरा विड्थ था 761 है अभी। अब देखिए कम करते जाएंगे हम, आपको मैं एक बार आंकड़ा दिखा देता हूँ। तो ये 320 है और ये 480। जैसे 480 होगा तो कलर क्या हो गया है, पिंक कलर हो चुका है यहाँ पे। और उसके बाद में हो गया ये नीला। तो ये जो कोड हमने यहाँ पे लिखा है, ये कोड अब 320 के बाद में अप्लाई हो रहा है। 480 को उसने इग्नोर कर दिया, अब वो 320 के बाद में अप्लाई हो रहा है। तो अभी 480 की कुछ वैल्यू नहीं रहेगी, वो 320 जैसी आपकी जो विड्थ है वो 320 होंगी, तब जाके आपका कलर पिंक हो जाएगा पेज का। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो 320 के बाद में आपका कलर पिंक हो चुका है, यानी कि और छोटे मोबाइल के लिए ये बन चुका है। तो देखिए इस तरह से आप छोटे छोटे मोबाइल के लिए बना सकते हो। तो अभी यदि हम यहाँ पे मैक्सिमम यूज़ करें, तो मैक्स यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे, मैक्स 320 पिक्सल। तो इससे क्या होगा, देखिए अब तीन यहाँ पे वेरिएशन आ रहे हैं। सबसे पहले 480 के बाद में
480 के बाद में आपको जो कलर मिल रहा था वो ये था, यानी कि 480 से बड़े आंकड़ों के लिए। उसके बाद में जैसे 480 पे आओगे आप तो आपको ये कलर मिलेगा। उसके बाद में यदि आप 320 पे जाओगे तो ये कलर आपको मिल रहा है। तो आप यहाँ पे वेरिएशन देख पा रहे हो। 480 से मिनिमम विड्थ 480, तो ये कलर मिलेगा आपको, यानी कि 480 से बाद के लिए आपको ग्रीन कलर मिलेगा। आप सीधे सीधे यहाँ पे मैथमेटिक्स को अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम विड्थ बोला है 480 पिक्सल, तो 480 से ज़्यादा के लिए आपको ये कलर मिलेगा। और 480 के बाद में जैसे आप नीचे आओगे तो आपको ये कलर मिलने वाला है, पिंक। और नीचे हमने क्या लिखा, मैक्सिमम विड्थ 320, मैक्सिमम 320। जब मैक्सिमम 320 हो जाएंगी, यानी कि उसकी अपर लिमिट 320 है, तब आपका कलर हो जाना चाहिए RGB, यानी कि ये ब्लू कलर हो जाना चाहिए। ये देखिए जैसे मैक्सिमम 320 हो गया, देखिए तो ये कलर आ चुका है। तो मैक्सिमम मिनिमम का खेल है पूरा। आपको यहाँ पे आप ट्राई करके देख सकते हो इसे, क्योंकि अभी मैं कितना ही बताऊंगा आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन ट्राई करोगे तो बिल्कुल क्लियर कट आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बेसिक सिंटेक्स है। यहाँ पे हमने स्क्रीन यूज क्यों किया, क्योंकि ये स्क्रीन जो है ये मीडिया टाइप है, ये सपोर्ट करता है आपके इस मीडिया क्यूरी को। और जो स्क्रीन रहता है, वैसे तो 4 टाइप है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे इस वेबसाइट पे। 4 टाइप है, ऑल, प्रिंट, स्क्रीन, स्पीच। इसमें से ऑल और स्क्रीन हम यूज़ कर सकते हैं। ये ऑल जो है ये सभी मीडिया टाइप डिवाइसेस में यूज़ होता है। और ये जो है प्रिंट, ये प्रिंटर्स के लिए यूज़ होता है। और ये स्क्रीन रीडर्स के लिए यूज़ होता है। स्पीच और स्क्रीन है वो सभी कंप्यूटर स्क्रीन, टैबलेट, स्मार्टफोन्स के लिए यूज़ होता है। तो हम स्क्रीन का यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये इसी के लिए स्क्रीन, टैबलेट, स्मार्टफोन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद में ये बेसिक उसका टाइप है। यहाँ पे ये देखिए इन्होंने भी यहाँ पे एग्जांपल दिया है, साथ ही साथ इन्होंने एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया है। तो वो एग्जांपल है, आपको यहाँ पे देख सकते हो आप। देखिए इन्होंने क्या बोला है, जैसे ही आप बोलते हैं 480 पिक्सल से ज़्यादा के लिए आपको ये व्यू दिखाई दे रहा है, मिनिमम 480 पिक्सल मिनिमम विड्थ, तो ये आपको ये व्यू दिखा दे रहा है। लेकिन जैसे मैं इसे इंस्पेक्ट करूँगा और 480 के नीचे चले जाएंगे हम, तो आपको जो यहाँ पे व्यू दिखाई देगा वो कुछ अलग ही होगा। देखिए आप यहाँ पे साइज़ देख पा रहे हो, यहाँ पे साइज़ देखिए आप, 480 जैसी आएगा तो ये देखिए इसकी जो विड्थ थी वो फुल हो गई है और ये नीचे आ चुका है। पहले देखिए ये ऐसा था, अब नीचे आ चुका है। तो ये भी इन्होंने CSS मीडिया क्यूरी की मदद से बनाया है। ये यदि आपको देखना है तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, और उसमें हम इसे देखेंगे कि हमें किस तरह से बनाना है। और वो छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, तो उसमें हम देखने वाले हैं। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया होगा, जरूर से एक्सेस कर लीजिए। आपके दोस्तों को भी बताइए इस प्लेलिस्ट के बारे में, क्योंकि आपको यहाँ पे CSS की सभी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और HTML की भी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। जरूर से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।